हमारे पास फायरवॉल है, हमारे नेटवर्क में इसकी दो जगह है कि दो जगह पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो ये कि नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान लगा दें इसको, कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से कोई एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, यहाँ पे मेरा कोई राउटर लगा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल से। इस राउटर के अंदर ही हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर दें। अब क्योंकि ये जितना भी इस नेटवर्क से डाटा बाहर जा रहा है या इस नेटवर्क के अंदर आ रहा है, सारे का सारा मॉनिटर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल, यानी कि पूरे के पूरे नेटवर्क को ये कवर कर रही है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे हम अपने मोस्टली कॉमनली हम इसको देखते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में, कि हमारा कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर पे जो है ना, जैसे मैं विंडोज की एग्जांपल दूं तो फायरवॉल की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है लेकिन इंस्टॉल। दूसरा कंप्यूटर आपके नेटवर्क में कोई और है, इसके अलग से फायरवॉल इंस्टॉल है, इसके अलग से रूल्स हैं, आप खुद से भी अच्छा, जो सॉफ्टवेयर वाली फायरवॉल्स हैं उनको मॉडिफाई करना, उनके रूल्स सेट करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। तो आप अपनी मर्जी से फायरवॉल के रूल सेट कर सकते हो, तीसरा बंदा कोई कंप्यूटर का बैठा हुआ कर सकता है। यानी कि इसमें हमें पता है कि जो नेटवर्क हर एक डिवाइस होती है उसको नोड होते हैं या होस्ट भी बोलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है चाहे वो सर्वर है। तो दूसरी हमारे पास जो फायरवॉल होगी वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल होगी, कि हर एक डिवाइस पे इंडिविजुअली हमने इंस्टॉल। ये दो टाइप्स हैं जी, जहाँ पे आप फायरवॉल सॉरी डिप्लॉयमेंट टाइप्स हैं जहाँ पे आप फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले जी नेटवर्क फायरवॉल, वो कह रहे हैं कि इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में, जैसे ये इंटरनेट है, ये आपका लोकल नेटवर्क है, ये आपकी कोई डिवाइस लगी हुई है, उसमें आप फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं। दूसरी होस्ट बेस्ड है, वो कहता है जी इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन अ डिवाइस, जो भी डिवाइस उस पर डायरेक्टली इंस्टॉल करो। एग्जाम्पल वो बता रहे कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, या लाइनक्स में एक आईपी टेबल्स के नाम से फायरवॉल आती है, वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये दोनों जो है हमारे पास होस्ट बेस्ड फायरवॉल की इकसाम है। तो डिप्लॉयमेंट याद रखिएगा, कितनी भी आगे हम चलेंगे, चाहे वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी आएंगे या कोई भी, मोस्टली वो यही रहेंगे, नेटवर्क फायरवॉल या जिससे ये है नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड। तो इसमें हम इसके एक पिक्चर की मदद से देख भी लेते हैं कि नेटवर्क फायरवॉल कौन सा है और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो ये देखिए, ये इंटरनेट है, ये आप हमारा नेटवर्क है, तो जहां से सारा गुजर रहा था, तो उसके नेटवर्क के कह लेके गेटवे पे मैंने जो है, या गेट जो कह लें कि एंट्री पॉइंट जो है, वहां पे मैंने नेटवर्क को फायरवॉल को इंस्टॉल किया, तो ये कहलाएगी नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। दूसरी हमारे पास होस्ट बेस्ड है, कि ये नेटवर्क है, ये मेरे कंप्यूटर पे राउटर के थ्रू डाटा आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, दूसरी स्विच लगी हुई, मल्टीपल स्विच लगी हुई। उसके बाद जो इंडिविजुअल नोड्स हैं, इंडिविजुअल होस्ट हैं, चाहे वो सर्वर है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो कोई मोबाइल फोन है, उस हर होस्ट पे अलग अलग जो है फायरवॉल इंस्टॉल है। जी बिलाल साहब। सर ये फिर वीपीएन वगैरह जो होते हैं ये फिर इसको कैसे बाईपास कर लेते हैं फायरवॉल को? वीपीएन जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फायरवॉल में लिखा हुआ है कि एक ऐसा आईपी एड्रेस, लेट्स से आईपी एड्रेस ए है, इसको जो है ना आपने अलाउ नहीं करना। अब वीपीएन में बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, वीपीएन क्या करेगा, उसकी आईपी एड्रेस को चेंज करके बी कर देगा। अब बी के अगेंस्ट तो मेरे पास कोई रूल है ही नहीं, या तो मैं डिफॉल्ट पॉलिसी लगाई हो, इसके एग्जांपल तो एक है। और भी हम तरीके देखेंगे कि इंट्रूजन कैसे अंदर दाखिल होते हैं इसके तरीके। ये बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है, तो वो उसको सर बाईपास करके ये जो अंदर। आपने एग्जांपल दी है इसको भी अगर देखें तो वीपीएन को फिर फायरवॉल के सारे रूल्स पहले से पता होते हैं जो उसके मुताबिक वो बिल्कुल, अपना एक्ट करता है। हाँ, जितनी भी वीपीएन है वो ऑलमोस्ट फायरवॉल को अपने अंदर ही बिल्ड करके रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जी